कठिनाइयाँ तभी आपको मजबूत बनाती हैं जब आप उन्हें हराने का सामर्थ्य रखते हैं। बिना प्रयास करे आप मजबूत नहीं बन सकते। दुनिया में आप सब कुछ कमा सकते हैं, पर ऐसा धन जो आपके जीवन भर उपयोग में आ सके, जिसे ना चोर चुरा सकता है, ना ही कोई छीन सकता है, ना ही इसे संभालना मुश्किल है, ना ही भाइयों में बंटवारा हो सकता है। यह खर्च करने से बढ़ने वाला धन विद्या है, जो सर्वश्रेष्ठ है। नींद मनुष्य के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। हमें सीमित नींद लेनी चाहिए। जो विश्वसनीय नहीं है उस पर कभी भी विश्वास न करें, परंतु जो विश्वास पात्र है उस पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें, क्योंकि अधिक विश्वास से भय उत्पन्न होता है। इसलिए बिना उचित परीक्षा लिए किसी पर भी विश्वास न करें। परोपकार ही सबसे बड़ा पुण्य है और औरों को दुख पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। जहां मूर्ख को सम्मान नहीं मिलता हो, जहां अनाज अच्छे तरीके से रखा जाता हो और जहां पति पत्नी के बीच में लड़ाई ना होती हो, वहां विद्या खुद आ जाती है। ना कोई किसी का मित्र होता है, ना कोई किसी का शत्रु। व्यवहार से ही मित्र या शत्रु बनते हैं। दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव ही दूसरे के कार्य बिगाड़ने का होता है। वस्त्रों को काटने वाला चूहा कभी भी पेट भरने के लिए कपड़े नहीं काटता। लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्तियों को आनंद नहीं आता। जैसे कौवा सब रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसको संतुष्टि नहीं होती। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से और विद्यार्थियों को सुख कहाँ से। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है। विनम्रता से योग्यता आती है। योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है और इस धन से हम धर्म के कार्य करते हैं और सुखी रहते हैं। आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, मूर्ख और अनपढ़ और निर्धन व्यक्ति को मित्र कहाँ, अमित्र को सुख कहाँ। जब तक शरीर में सांस रोक दी जाती है तब तक मन अबाधित रहता है। जब तक ध्यान दोनों भवों के बीच में लगा है तब तक मृत्यु से कोई भय नहीं है। हमें अचानक आवेश या जोश में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेकहीनता सबसे बड़ी विपत्तियों का कारण होती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है, माँ लक्ष्मी स्वयं ही उसका चुनाव कर लेती हैं। जब तक काम पूरे नहीं होते तब तक लोग दूसरों की प्रशंसा करते हैं। काम पूरा होने के बाद लोग दूसरे व्यक्ति को भूल जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे नदी पार करने के बाद नाव का कोई उपयोग नहीं रह जाता। जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित रखते हैं, ऐसे माँ बाप बच्चों के शत्रु के समान हैं। विद्वानों की सभा में अनपढ़ व्यक्ति कभी भी सम्मान नहीं पा सकता। वह हंसों के बीच एक बगुले के समान है। जो व्यक्ति क्रोध, अहंकार, दुष्कर्म, अति उत्साह, स्वार्थ, उद्दंडता इत्यादि दुर्गुणों की ओर आकर्षित नहीं होते, वे ही सच्चे ज्ञानी हैं।